आदाब दोस्तों। आज फिर चाय की दुकान के सूत्र से मिली खबर बताते हैं। बहुत जानदार मामला है, मेरे इंदईपुर का ही है और मेरे अपने विद्यालय से संबंधित है। बस मुझे खबर लेट मिली, इतना ही है और बाकी तो सब सही है। देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, खूब मज़ा आएगा। मामला ये था कि हमारे यहाँ, अब चाय की दुकान का नाम मैं नहीं लूँगा, और क्योंकि बहुत उत्पीड़न होता है। चाय की दुकान में बता देता हूँ तो अधिकारी कर्मचारी चाय की दुकान बंद करवा देते हैं। ऐसा हुआ बीएसए ऑफिस के सामने, और शायद कोतवाली के सामने कोई चाय की टपरी उपरी थी, उसको फेंकवा दिया उन लोगों ने। तो इंदईपुर वाले को नहीं बताता हूँ, बस इसलिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि इंदईपुर में बाज़ार में बहुत सी दुकानें हैं और बहुत चाय की दुकान, और किस पे बैठे थे, कहाँ चर्चा हुई थी, कौन हटवा पाएगा। पता नहीं किस पे बैठे थे। क्लू दे देता हूँ कि उस पर अध्यापक लोग इंटरवल में जाते हैं चाय पीने के लिए। तो जब दोपहर में थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट होता है तो चाय पीने जाते हैं, तो वहीं चर्चा हो रही थी। मामला ये था कि कोई एप्लीकेशन दिया था प्रिंसिपल ने एफआईआर के लिए। कोई पुराना प्रिंसिपल जो था मेवालाल, और प्रबंधक का भाई पप्पू समद नाम है, उसके खिलाफ 1,86,000 रुपये के शासकीय धन के गबन का मुकदमा दर्ज करने को 27 अप्रैल 2024 को प्रिंसिपल ने तहरीर दी थी। तो उसमें शायद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कुछ था ऐसे। तो उसी की चर्चा कर रहे थे लोग कि मामला कहाँ क्या गंभीर हो गया है और क्या आपस में झगड़ा हो रही है। तो बात ये हो रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज ना होने में 30,000 रुपया खर्चा हुआ है। तो दूसरा पक्ष कहता था एको पैसा नहीं खर्चा हुआ है, वो तो त्रिभुवन दत्त जी ने पैरवी की थी इसलिए दरोगा रुक गया। तो एक पक्ष कह रहा था नहीं, सीडीओ साहब पैरवी किए रहे हैं, सीडीओ साहब डायरेक्ट एसओ को फ़ोन किए थे कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये आपस में चर्चा हो रही थी। तो गड़बड़ ये हुआ कि जो पार्टी ने 30,000 रुपया खर्चा करने का बताया कि हमने 30,000 रुपया दे के एफआईआर रोकी है, तो वही ज़्यादा लड़ रहा था कि हमारा पैसा लगा था देहे नहीं और हम खर्चा करके रोके हैं। दूसरा पक्ष कहता त्रिभुवन दत्त जी ने रोका है। तो ये नहीं पता चलता था कि वो जो 30,000 खर्चवा किया है वो किसको दिया है। पुलिस को तो नहीं दिया है, क्योंकि जो एसए साहब हैं राकेश जी इस वक्त वर्तमान में, उनको मैं जानता हूँ। उनको लोग कहते हैं बहुत ढीला है, इसलिए ढीला कहते हैं ना, वो तहरीर पाते तो खूब अच्छे से जांच उच करके तब एफआईआर लिखते हैं। ऐसा नहीं देव धड़ से लिख दें, वो बेचारा पूरा निरीक्षण करने, मनरेगा में चले जाते निरीक्षण करने जिसमें उनको कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो करते हैं। तो मेरा विश्वास है उनको पैसा नहीं दिया गया था, या और किसी को दिया गया हो या झूठ कहते हों। तो झगड़ा चाय की दुकान पे यही चर्चा में मिली कि 30,000 रुपया हम दिए और मिलते नहीं है, और उससे बचे सब जनी और हमको हमारा डूब गया। और दूसरा पक्ष कहता है नहीं, हम त्रिभुवन दत्त जी से फ़ोन करवा रहे हैं। तो कहता है कि नहीं, हम सीडीओ साहब से दबाव डलवा रहे हैं, ये लिए एफआईआर नहीं हुई। तो जब प्रकरण ये मेरे पास आया चाय की दुकान से चर्चा में, तो मैंने कहा लाओ पता करें। जब पता किया, पता चला ये तो मेरा मामला है। 2012 में एसएन इंटर कॉलेज में तत्कालीन प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, ये जो मेवालाल है, इसने एक चेक जारी किया था 1,86,000 का अब्दुल समद नाम से चेक जारी किया था, और उसने जाके नाम चेक दे के हाथ में पैसा ले लिया था। अभिभावक संघ से इसने जारी किया था। उसकी मैंने शिकायत दी, सूचना मांगी थी, उसमें फंस गया था। तो मैं उसकी शिकायत दे के हमेशा कार्रवाई के लिए करता, लेकिन कार्रवाई के लिए जब डीआईओएस लिखता तो प्रधानाचार्य को लिखता कार्रवाई के लिए, और ये प्रधानाचार्य रहता तो कार्रवाई करता ही नहीं। तो उसमें इसने कई मुकदमे को, मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिखा है, तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब चोर है तो चोर है, उसमें समझौता नहीं कि तो हम पे SC/ST लगाए तो हम छोड़ देवे। बस मामला ये था कि ये खुद प्रधानाचार्य था और इसी को कराना थे, कराता नहीं था। डीआईओएस ने 4 सदस्यीय कमेटी शायद बनाई थी इसकी जांच की, मेरी शिकायत पे। जेडी भी इन्वॉल्व थे उसमें, और जांच में आरोप सिद्ध पाया गया कि इसने खाते में पैसा दिया जो वित्तीय अनियमितता है, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो वो जांच कमेटी के आदेश के आधार पे डीआईओएस ने प्रधानाचार्य को लिखा। प्रधानाचार्य नहीं करा रहे थे तो उनको वार्निंग किया, और प्रधानाचार्य बेचारे 27 अप्रैल को गए दर्ज कराने के लिए। उन्होंने तहरीर दे दी, उसने रिसीविंग नहीं दी। अब वो दर्ज नहीं कर रहे थे, तो यहाँ कोई जन सुनवाई लगी थी, तो उसमें उसने डीआईओएस ने उनको कहा कि तुम्हारा वेतन हम रोके थे, तुम आके बताए कि हमने तहरीर दे दी है, तुम्हारा वेतन जारी कर दिया, और पता चला तहरीर दिए ही नहीं। बोले हम साहब दिए हैं, तो कहीं रिसीविंग लाओ। बोले सो नहीं दे रहा रिसीविंग। तो बोले दर्ज हुई होगी, बोले दर्जे नहीं हुई। तो ये प्रकरण चलता रहा। अच्छा, जब मुझे पता चला चाय की दुकान से ये, तो मैंने कहा लो मैं अपने सूत्र लगाऊं। तो एसओ साहब ने उसके बारे में एक लिखित बयान दिया है कि
मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि शिकायत झूठी पाई गई। असल में हुआ, हमारी जांच में ये आया कि सरकार ने जिस सामान को खरीदने के लिए पैसा दिया था वो सामान खरीदा गया है और इसका ऑडिट भी हो चुका है। दोनों प्रिंसिपल के आपसी विवाद के कारण ये तहरीर दी गई है। अरे मैं पढ़ा यार, मैं इसे सुख तारीफ करता थी, कहाँ से लेके चला या किसने बता दिया इसको। दोनों रिपोर्ट झूठी है, उनको अज्ञानता थी, वो जान नहीं पाए। पहली बात तो ये जिस पैसे के गबन का मामला है वो सरकार ने दिया ही नहीं था, तो आपकी रिपोर्ट में सरकार कहाँ से आ गई। ये अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन का चंदे का पैसा था जो खाते में जमा होता है, उसकी एक नियमावली उसके हिसाब से खर्चा किया जाता है, उसका अनुपालन नहीं किया गया। एसओ साहब की यही रिपोर्ट झूठी हो गई पहली। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने बताया कि इसका ऑडिट भी हो गया, ऑडिट में नहीं। अरे महाराज, ऑडिट आज तक ऑडिटर नियुक्त नहीं हुआ। शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन नियमावली में स्पष्ट लिखा है एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिवर्ष इसके आय व्यय का ऑडिट करेगा। आज तक एसएन इंटर कॉलेज ने ऑडिटर नियुक्त नहीं किया है, तो वो ऑडिट कहाँ से हो गया यार। यहाँ एसओ साहब थोड़ा गड़बड़ा गए। ये रिपोर्ट देके वो नहीं देनी चाहिए, तुमको नहीं लिखना था, दबाव था, कुछ था तो ना लिखते, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट तो विरोधाभासी हो गई। ये तो अब कोई चैलेंज करेगा तो एसओ साहब जवाब देना पड़ेगा कि भाई कहाँ से पाया कि सरकार ने दिया। किस जगह जांच करने गए थे जहाँ आपको पता चला पैसा सरकार का। शिकायत में अभिभावक संघ आ रहा है, आप लिख लो सरकार। कहाँ पाए कि ऑडिट हो गया, ऑडिटर नियुक्त नहीं है, कैसे आपने लिख दिया। ये एसओ साहब से गलती हो गई थोड़ा सा। अब वो सही हो जाएगा, अब मुझे जानकारी हो गई है तो देखेंगे, बात करेंगे। मामला क्या था? मामला ये था कि 2012 में मसूद अहमद मैनेजर थे और उनके रिश्तेदार लगते थे, ये अब्दुल समद जो हैं, उनके भाई के साले वाले कुछ लगते थे। तो मेवालाल ने इनके नाम से चेक निकाल के और उनसे पैसा लेके आपस में अंदर बांट कर ली थी। बाद में उसमें जब मैंने सूचना मांगी कि अभिभावक संघ में क्या क्या खर्चा हुआ, तो पता चला 1,86,000 रुपये में बेंच डेस्क खरीदे गए हैं। तो हमने कहा कहाँ से खरीदे गए हैं? बेंच डेस्क खरीदे गए हैं तो उसका बिल वाउचर होगा। तो इन्होंने एक बिल दे दी सिद्दीकी एंड सन्स के नाम से, इनसे हमने खरीदी थी, वो बिल फर्जी थी। मैंने उस बिल को वाणिज्य कर में दे दिया कि श्रीमान जी ये आदमी बेंच वेंच बेचता है, देखो इसकी दुकान कहाँ है। वाणिज्य कर वाले भैया आए, टूट पड़े। उन्होंने छापा डाला तो आरा मशीन मिली। आरा मशीन का लाइसेंस था सिर्फ जलौनी, लकड़ी चीरने, जलौनी बुरादा बेचने का लाइसेंस था। और वहाँ देखे सोफा वोफा, किसी की शादी का कुछ सामान था, बन रहा था, पेंट वेंट हो रहा था। उन्होंने 4,70,500 रुपये का जुर्माना काट दिया 1 साल का कि तुम प्रोडक्ट का तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं, तुमको लकड़ी चीरने, उसका बुरादा, जलौनी बेचने का तुमको लाइसेंस है, ये जो कर रहे थे फर्जी है। साक्ष्य लेके आओ, अभिलेख सब लेके आओ। गए, मैंने आपत्ति की कि श्रीमान जी अभी भी आपकी जांच बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कहा अभी भी जांच अधूरी है। ये सिद्दीकी एंड सन्स कहाँ है? आपने जो लिखा है सिद्दीकी एंड सन्स को यही लाइसेंस जारी है लकड़ी चीरने का, ये तो गलत है। सिद्दीकी एंड बर्दर नाम की एक फर्म है इंदईपुर में जो लकड़ी उकड़ी चीरती है। उसने इनसे पूछा, मिलान के लाइसेंस पे सिद्दीकी एंड बर्दर लिखा था। मेवालाल ने जो बिल दिया वो सिद्दीकी एंड सन्स का था। अब बेचारे बिला वजह चाल चले झिंगुआ मार जाए हुए 4,70,500 रुपये जुर्माना वहाँ वाणिज्य कर वाले काट दिए। वो फैजाबाद भेज दिए, नहीं इनकी वसूली होगी। और कई बार नोटिस काटे, आरसी उर्सी सब कटी। दौड़ते 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 50-50 हज़ार कई बार भरे, बाद में वो पूरा पैसा भी भरना पड़ा। वो बिला वजह, खैर वो लोग भरे वहाँ। अब सिद्दीकी एंड बर्दर की बात चल रही थी। अच्छा, वहाँ वो एक केस अलग हो गया कि उन्होंने वो चोरी किए थे तो कुछ भरना पड़ेगा ना, तो भरे। 4,70,000 से ज़्यादा वो लोग भर चुके, रिश्वत उश्वत खिलाने आने जाने में। बाद में सेटल भी किए कुछ कम उम पे। अब मेवालाल फंसे कि भैया तुम जो बिल दिखा रहे हो वो तो उस नाम की कोई कंपनी है नहीं, सिद्दीकी एंड सन्स नाम की कोई कंपनी नहीं, वाणिज्य कर वाले भी बता रहे हैं। अच्छा, अगर है भी सिद्दीकी एंड सन्स, सिद्दीकी एंड बर्दर, तो तुमने जो चेक दिया है वो तो अब्दुल समद नाम से दिया है, नामी चेक है, उसने कैश करा लिया, खाते में डाला ही नहीं, कंपनी को गया ही नहीं, तो ये कैसे? अब बेचारे लोट पोट हो गए कि अब वो तो हम फंस गए यार कि चेक तो हमने नाम ही दिया है। अब कह रहे नहीं वो लोगों ने कहा और बैठक हुई तो लोगों का नाम से दे दीजिए, हम दे दिए। अरे यार तुम प्रधानाचार्य घसियारा थोड़ी ना, लोगों ने कहा तो दे दिए, वहाँ नियमावली है। अच्छा, तुमको पहली बार में ही बताना चाहिए था लोगों ने कहा। पहली बार तो तुम बिल वाउचर दे दिए कि ये बिल था, हमने ऑर्डर दिया उनको, उन्होंने सप्लाई किया, फिर भुगतान के लिए सिद्दीकी एंड सन्स का बिल दिया तो हमने भुगतान किया। तो सिद्दीकी एंड सन्स का बिल दिया तो चेक बनाना चाहिए था, तो पहली बार तो तुम बताए बिल पे हमने भुगतान किया।
अब दूसरी बार आए तो कहा नहीं मैनेजर साहब बोले और फलाना बोले तो हमने कर दिया, इसमें हमारी गलती नहीं। हकीकत ये है कि तुम चोर थे, तुमने सब पैसा चुरा लिया था मिल बैठ के, सब उस ज़माने के जो मैनेजर थे और ये था चोरवा और मैं प्रिंसिपल सब मिल के 1,86,000 निकल ले। तो पहले कोई देखता नहीं था कि लोग खूब डकारते थे, पैसा खूब लूटते थे। उसके बाद अब लूट उट कम हो गई है, 2018-19 तक हुई लूट, लेकिन इतनी FIR हो गई, प्रबंधकों के ऊपर बेहिसाब चोरी चकारी कुल की FIR हो गई गवर्नमेंट की। तो अब लोग डर रहे हैं, 1-2 प्रिंसिपल के खिलाफ हो गई, समीम साहब बिलावजा 11,30,000 कुछ या 50,000 में FIR झेल रहे हैं गवर्नमेंट के, जबकि पैसा नहीं लिए थे, प्रबंधक लिया था, लेकिन अब भाई कस्टोडियन वही थे तो उनको झेलना पड़ा। तो ये जो प्रकरण था इसमें सच्चाई है, जो SO साहब ने रिपोर्ट लगाई वो गड़बड़ा गए, उन्होंने जो जांच की वो गलत जगह कहीं चले गए थे, वो दोनों बातें गलत हैं। सरकार ने पैसा नहीं दिया था और आज तक ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिटर रखा ही नहीं गया, वो FIR कर लेनी चाहिए थी। और अब से मैं आशा करता हूं कि संशोधन कर लेंगे, जो गलती हुई है वो उसको फिर से सुधार करके FIR कर लेंगे। वो प्रकरण गंभीर है और जब कोई जिला स्तरीय कमेटी जांच करके रिपोर्ट देती है ना, तो उस पर चूंकि चुनांचा नहीं किया जाता, उस पर FIR दर्ज होती है, बाद में जांच होती है। ये नया जो नियम भारतीय न्याय संहिता है, 1 जुलाई से लागू हुआ, 27 अप्रैल को नहीं था। और आप जांच भी करें तो जांच करके देता है, आपने जो रिपोर्ट लगाई वो गलत है, इस पर आप फंस जाओगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि कर लेंगे, वो अपने रहते ही ट्रांसफ़र होने से पहले FIR दर्ज करके इसकी विवेचना करेंगे और ऐसी चूक नहीं करनी चाहिए। देखते हैं। और ये प्रिंसिपल और मैनेजर के तो बहुत वीडियो बनेंगे बेहिसाब। ये तो चाय की दुकान पे जो मिला था तू मैं झगड़ा, 30,000 दिए रहे हैं तो ना ही तिरभुंदक से कहवाए रहे हैं, तो ना ही वो CDO साहब से पैरवी कराए रहे हैं। इस झगड़ा का मैंने वीडियो बना दिया है। हालांकि मैं पूछूंगा, CDO से भी जानकारी लेंगे और तिरभुंदक से भी जानकारी लेंगे कि कब वो बीचों में पड़े रहे हो। तो जो बीच में पड़ा होगा तो उसको अलग से चिट्ठी पकड़ा दीजिएगा, भैया अपना प्रकरण देखो, खा करे दूसरे में टांग डालते हो। और दोनों लोग का प्रकरण बहुत से हैं, तो होगा, चलेगा, देखते हैं फिर।